तुम्हारी तो क्या बात है। हाँ नहीं तारीफ मत करो, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ कि खुश तो होती हो। ये हो गया हमारा बर्गर। एक बहुत ख़ास दिन भी आ रहा है। मेहंदी वलीमा हो तो चले जाए। किसका वलीमा हो? इस तरह आपने प्रेस करना है, ठीक है, इस तरीके से। ये बहुत ही मज़े का बर्गर है, ये आपने बस एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जब सलाम देते तो आगे आप भी बोले, ऐसे चुप करके बस खड़ा होता है। फिर मुझे लोग मैं ज्यादा बोलती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। अभी मैं और उस्मान रेडी हो गए। ये हमारी आज का है आउटफिट, बड़ा प्यारा सा जोड़ा मैंने भी पहना है। इन्होंने बस ड्रेस पैंट और साथ में अपना शर्ट पहनी है। यहाँ पे मैंने ये शीशा लगाया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, ये मुझसे भूल गई थी इस जगह का। मैंने ज़रा सा स्टाइल चेंज किया, तो ये बताए कि आपको कैसी लगी है। अभी जाते हैं हमने वॉलमार्ट से कुछ ग्रोसरी उठा के ले आना है और फिर आना है घर। बर्गर बनानी है। आयत की 2 दिन से मुझे कह रही है कि वो बर्गर बनाओ, चीज़ बर्गर कहते हैं राइट, अमेरिकन स्टाइल पे चीज़ बर्गर बनाएंगे, साथ में बड़ी मज़ेदार सी यमी फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। तो आज जो है ना, वैसे भी हमारी डाइट का दिन नहीं है, तो हम अनहेल्दी भी खाए कोई बात नहीं है। इन दिनों से जो है डाइट ही कर रहे हैं। तो जाते वो ग्रोसरी उठा के ले आते, बच्चों को स्कूल से पिकअप करते। कल उस्मान ने अपने साथ इंडियन स्टोर से जैक फ्रूट लाई थी पूरा, वो काट लेंगे। और आप लोगों ने जो उस दवाई का पूछा था ना स्ट्रेस के लिए, जो मैं लेती हूँ, वो जब मैं वापस आऊँ ना तो मैं आप लोगों को नज़दीक से क्लोजअप से दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था। मैंने दिखाई थी कैमरे में, लेकिन वो ब्लर सही नज़र नहीं आई है। तो निकलते और फिर गाड़ी से अपनी व्लॉग को, थैंक यू सो मच, अपनी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मेरा दुपट्टा जो है वो मेरी सास के पास रही है। ये इसका दुपट्टा नहीं, दूसरे जोड़े का है, मैंने इसके साथ लिया है। तो अभी जाके वो मुझे अपना दुपट्टा भी लेना है। एक बार लास्ट टाइम जब ये मैंने पहनी थी तो मैं उस्मान के कज़न के घर गई थी, वहाँ पे मैंने पहनी थी और सर्दी था। जिस वक्त हम निकल रहे थे तो मैंने दुपट्टा निकाल के बस हैंग किया और अपना कोट पहना, तो मुझसे भूल गई। उस्मान की कज़न ने अपनी अम्मी को दिया, उनकी अम्मी ने उस्मान की अम्मी को दिया, तो ये बस उनके पास अभी तक पड़ी हुई थी। तो फाइनली मिल गया इसका दुपट्टा, और ये जोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अहमद क्रिएशन के एलाम से मैंने मंगवाई थी, लेकिन इसके ऊपर बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी और काम हुआ है, लेकिन बहुत प्यारा जोड़ा है। तो अभी निकलते, गिरास से जाना है या यहाँ से? अच्छा, दरवाज़ा बंद करें, मैं जैक फ्रूट अंदर ले आता हूँ। चलो आप ले। ठीक, मैंने घर साफ़ किया, नमाज मैंने पढ़ लिया अपना दोपहर का अल्हम्दुलिल्लाह। बैकयार्ड ज़रा सा हमने साफ़ किया, आज किचन साफ़ किया। घर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो इसको मुझे ज़रा सा और भी साफ़ करनी है। बर्तन धोई है, अभी तक ग्लव्स उधर है। हमारी बैकयार्ड में बहुत ज़्यादा ये फ्लावर्स निकली है, इसको हमें ख़त्म करनी है और बड़ी अजीब लग रही है। अभी बैकयार्ड पे भी जो है ना, मैंने और उस्मान ने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करनी है। ये आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दिखाओ, वाह ज़बरदस्त खूब बनी है। हाँ, ये बिल्कुल रेडी है। इसका भी आके ना काट लेंगे। अच्छा, इसके इतनी सारे बेनिफिट्स हैं ना, ये फ्रूट आप मस्त खाए। ये और इसके सीड्स के बारे में भी सुना था कि लोग इसको पका के खाते हैं, तो वो भी। अगर आप लोगों में से कोई इसका सीड्स कुक करके खाते तो मुझे रेसिपी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेंड करें कि मैं किस तरह कुक करूँ। आज मैं सेव करती हूँ इसकी सीड्स को। ये सही है, हाँ इसी तरह होता है। हाँ, ये जितना मज़े का नरम हो, ज़्यादा अंदर से मीठा होता है। सही नहीं होगा मैं तुम्हें छोड़ूंगी। हाँ बस ये एक फ्रूट गेस करो कितने का है? कितने का है? $40। एक जैक फ्रूट इसने $40 की लाई है। तो वापस जब आएंगे ना हम बैकयार्ड पे, थोड़ा सा कुकिंग भी करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी। आप मुझे भी अपना आइडियाज़ दे, अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है बैकयार्ड को रिमॉडल करने पे, मुझे ज़रा सा यहाँ पे काम करनी है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा क्या प्लानिंग है, और आप भी अपना आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें और भी आइडियाज़ मिल जाएगी। हम पहले सोच रहे थे कि बाहर से किसी को कहे कि आके ये काम करे, लेकिन फिर बाद में हमने कहा कि हम खुद ही क्यों ना करें और इसका कंटेंट भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। आपको भी मज़ा आएगा और काम कर करके अपना जान भी
देंगे। देखेंगे, जो काम हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हाँ। कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसके लिए हमारे पास अगर इक्विपमेंट नहीं है, टूल्स नहीं है, तो जिसको कहना होगा फिर उसके लिए नहीं जान, हम अगर वो वाइट फैंस पूरी ठंड सर्दियों में लगा सकते हैं ना, तो हम बहुत कुछ नहीं, कर तो सकते बहुत हैं। आसानी से सकती है, सिर्फ उसके लिए टूल्स चाहिए होते हैं यहाँ पे कटिंग के, और हमारे पास इतने टूल्स नहीं है। तो देख लेंगे कि देख प्रोजेक्ट लेंगे के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, और अगर हमारे पास वो चीज़ें क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में बैकयार्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग का जगह नहीं है ना कि शाम को इंसान चाय बनाए, बेटे चाय पिए और बच्चे खेले। तो मैं कुछ करना चाह रही हूँ कि ज़रा बच्चों के खेलने की जगह भी बने और हमारी चाय पीने की जगह भी बन जाए। तो वो इंशाल्लाह में ये भी मेरा बहुत पहले से प्लान था, ये मेरी बात नहीं मानती थी। अब जो है, अब इसको 1-2 दफ़ा बाहर कुकिंग की है तो अब इसको मज़ा आता है, तो ये कहती है बाहर। इसको मैंने प्रॉपर 3D इसका सारा नक्शा बताया, और अब जो है ये प्लान जो है इसका चेंज हो गया। जब पता इसने नहीं ले- मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मेरा पीछा बस नहीं तुम मेरी बात छोड़ता नहीं मानती हो, वक्त में मेरी बात नहीं मानती हो। चलो कि चलेंगे, फिर लेट चलो होता है। चलो जाते हैं, फिर अपना व्लॉग जो है ना वॉलमार्ट से कंटिन्यू करते हैं। हम वॉलमार्ट पहुंच गए और हमारी हील्स चेक करें। हील्स के साथ आए, इतनी लंबी हील्स नहीं है। यहाँ से टमाटर लेते, अच्छे अच्छे वाले ले लो। अच्छा, अच्छे टमाटर, खराब नहीं लेना। अच्छा, ये यहाँ से हम ले रहे एवोकाडो। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, दिन में आप ये एक खाएं, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी। मुँह के ज़्यादा हाँ, ज़्यादा मतलब कई बार जल्दी ख़राब भी होती है। ग्रीन वाले दो। एक दो नरम लो और बाकी जो है ज़रा सा सख्त लो। यहाँ से लेते बनाना, आई थिंक वो वाला। अच्छा, ये दो, ये बच्चों के स्नैक के लिए। चलो, अच्छा, यहाँ से हमने बर्गर के लिए एक ये भी लिया, ये बनाना पेपर, और साथ में ये पिकल्स, ये बड़ी ज़रूरी होती है। हॉलिपिनोस भी चाहिए, तो ये वाला ले लो उस्मान। चलो, ये हो गया हॉलिपिनो। इस बर्गर के लिए जो है ना बंस में ये वाला लेती हूँ, इसे बड़ी मज़े की बनती है। ये बिल्कुल वो स्मैश नहीं होती, लेकिन इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आती है। आई थिंक मैं 2 ही ले लूँगी, कम ना हो जाए। यहाँ से हमने लेना है दूध, के दूध भी ख़त्म हो गई है। ये हो गया है दूध। मैंने कहा घर का बटर बनाऊँ, हाफ एन अभी नहीं। अच्छा, एक हमने ले लिया योगर्ट, कि हमारा योगर्ट भी ख़त्म है। अभी मैंने 2 चीज़ें लाई हूँ, मैं घर में ख़ुद बना लूँगी, लेकिन फ़िलहाल इमरजेंसी के लिए लिया हमने। ग्रोसरी के लिए जब भी आती हो ना, आप भूखे पेट पे ना आए, वरना आप एक चीज़ के पीछे आओगे 10 चीज़ें उठाओगे। तो हम जब भी ग्रोसरी के पीछे आते हैं ना, जब भूख लगा होता है ना, तो कार्ट का ये हाल होती है। अच्छी लगती है, फिर सब चीज़ें अच्छी लगती है, फिर बच्चे भी याद आ जाता है, भूख भी लगती है, चिप्स पे भी दिल चाहता है। तो इस वक्त बहुत चीज़ें हम उठा रहे हैं जो कि जिसके पीछे हम बेसिकली नहीं आए हैं। बर्गर के साथ जो है ना हमने बनाना है फ्रेंच फ्राइज़, तो उसके लिए हमने लेना नहीं है ये गोल्डन पोटैटोज़, क्योंकि ये ऑयल को काफ़ी ज़्यादा जस्ट करती है ये वाली। तो इसके लिए हमको लेना होगा, कौन सा पोटैटो लिए? रसेट पोटैटोज़ हमने ले लिए, ये हो गई। अच्छा, ये देखिए वॉलमार्ट में कितनी मज़े का भिंडी बनती है, पैकेट में साफ़ सुथरा, ज़बरदस्त। यहाँ से मैंने लेना है अपने बालों का एक जेल, कि ये ख़त्म है, इससे मैं अपने बाल बनाती हूँ। जो कि हमेशा लोगों को लगता है कि ऑयल नहीं है, वो ये जेल में यूज़ करती हूँ। तो ये हमने ले लिया। अब हम कर रहे चेकआउट। आए थे बर्गर के सामान के पीछे और हमने लिया सब कुछ। इवन कि इस चमचे की कोई ज़रूरत इतना नहीं था, ये भी हमने उठा लिया। तो अभी बस करते हैं चेकआउट और फिर जाके बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लेते हैं।
जब बाहर से ग्रोसरी के लिए हस्बैंड के साथ आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये चेकआउट करता है और मैं यहाँ पे आराम से रिलैक्स करके देख रही हूँ। तो ये सबसे फ़न पार्ट है। यहाँ से हमारी शॉपिंग डन हो गई और अभी जाते अपने गाड़ी में बैठ जाते, सारा काम हो गई। इतनी ज़बरदस्त मौसम है ना, सही वो समर का दिन शुरू हो गई है। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त धूप है। तो हम जाके गाड़ी में बैठेंगे, उस्मान रखेगा सामान क्योंकि सन हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो हमारा खोया हुआ दुपट्टा था, ये मैंने जाके अपने सास के घर से लाई हूँ। ये देखे इसका इस्त्री भी ख़राब है। खैर चलो बाद में कर लेती हूँ फिर इस्त्री। ठीक है, तो अब आपको दिखाती हूँ कि हमें और क्या क्या दिया है। उन्होंने मुझे एक रोटी दी है बेचारी ने, इसमें आयत की स्विमिंग का कप रह जानी, आप ले ले उधर रखे। ये कोकोनट के जूस ऑल्डी से ये लोग लेते, बहुत मज़े का है। तो ये इन्होंने मुझे दिया है, साथ में ये घर का दही। एक मिनट, ये चीज़ें मैं हटाऊँ, आपको नज़र आएगी। अल्लाह ये कितना भारी है। अच्छा, माल्टे भी अम्मी ने दिए है मैंने। और ये क्या बनाया है? ये कद्दू दाल। कद्दू दाल, ज़बरदस्त। यहाँ पे मैंने ये सारा चीज़ें लाई हूँ। लेटस में लाई हूँ, कुकम्बर लाई हूँ, बेबी कैरेट्स लाई हूँ, और साथ में ये बाकी चीज़ें ग्रोसरी संभालती हूँ। ऑनियन चीज़ें चॉप करती हूँ, जो चीज़ें मुझे बर्गर में चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है लेकिन बड़ी मज़े की बनती है। तो आप लोग इंशाल्लाह ये ज़रूर ट्राई करें, और जब भी आपने ट्राई किया फिर मुझे आप बताएं कि आपको कैसी लगी है। ये मैं लाई हूँ, अच्छा इसको क्या कहते हैं उस्मान? प्लेंटेन। प्लेंटेन। उस दिन मैंने एक खाया, इतना मज़े का था ना कि बस आप पूछे नहीं। मुझे केला इतना पसंद नहीं है, बनाना इतना मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मज़े का था। तो ये मैंने अपने लिए ले आई। ये येलो होता है और मीठा होता है ना? हाँ मीठा होता है। नहीं, मुझे इसका पता है टेस्ट किसकी तरह लगी है। मैंगो और पीच को ज़रा सा मिक्स करो, थोड़ा सा वो होता है, इसका टेक्सचर होता है। टमाटर हमने ले लिया। ये कितना हुआ सारा कुछ आज वॉलमार्ट में? 100 की। यहाँ पे भी ग्रोसरी बड़ी एक्सपेंसिव होती है। एक बार आप वॉलमार्ट जाए, अब ये एक टाइम की रात की डिनर का सामान मैंने सिर्फ लाई हूँ और थोड़ा सा बच्चों का स्नैक्स, तो 100 का ये हो गई है। बस ये बंस मैंने लिया। तो अभी ये सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ, संभालती हूँ और अपना सारी चीज़ें निकालते, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। तो मिलते थोड़ी सी ब्रेक के बाद। A few moments later. प्याज काट लिया मैंने। उस्मान जो है वो फ्राई पैन जो है वॉश कर रहा है, और यहाँ पे प्याज काटते वक्त हमारी आई से ही जल रही है। तो मुझे चाहिए तकरीबन 2 ऑनियन, एक मुझे डालनी है कीमे के अंदर। तो ये मैंने हाफ पैक का कीमा लिया है और वाइट ऑनियन यूज़ कर रही हूँ, इसको आपने ज़रा फाइन चॉप करें। दूसरा जो है ना मैंने ये लिया है, इसको हमने ज़रा सा उसमें फ्राई पैन में जो है ना थोड़ा सा हमने ऑयल पे इसको सौटे करनी है, और फिर ये बर्गर के बीच हम रखेंगे। ये जो है ना मैं लेती हूँ ये न्यूट्रोफॉल की, और ये बालों के लिए जो आप लोग पूछ रहे थे और आप लोगों ने जो सर्च किया है, हाँ ये बालों के लिए। इसके तकरीबन 4 टैबलेट्स जो है ना मैं एवरीडे लेती हूँ। तो ये तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जब मैं उनसे ले रही थी ना तो इसका मैंने क्विज़ दिया था, फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आपको ये लेनी है स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो ये आप इसका पिक्चर ले, आप ज़रूरी नहीं है कि यही ले, आप उसका क्विज़ दे, ये ख़ुद ही आपको बता देंगे। इनके वेबसाइट में एक क्विज़ का जगह भी है। तो ये जो चीज़ इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स जो लिखी हुई ये भी आप देखें। इसका भी मैं दिन में जो है ना 2 कैप्सूल्स इसने कहा है, तो मैं 2 कैप्सूल्स ही लेती हूँ। ये किसी ने स्पेशली मुझे मैसेज किया था इंस्टा पे भी, और कमेंट भी किया था अपनी बेटी के लिए। तो मेरे ख़्याल से यूके में, और हाँ यूके में ये तो आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में इन जगहों में मुझे पता नहीं है कि है या नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 चीज़ें जो मैं ले रही हूँ पर्सनली, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। आप जब भी ले आप मुझे ज़रूर बताएं कि इससे आपको कोई फ़र्क पड़ी है या नहीं पड़ी, लेकिन इस लेने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंफर्म ज़रूर करें एक बार।
और ये मेरा लाम से आ गई है पैकेज फाइनली, जिसका मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। इसमें मैंने बहुत सारा कपड़े मंगवाई हुई हूँ। ईद के लिए मैं अपने लिए एक और पैकेज मंगवाऊंगी, लेकिन इसमें से भी कुछ चीज़ें जो है ना बस ईद के लिए भी रखूंगी। तो ये भी मैं आपके साथ अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई है। और यहाँ पे उस्मान जो है ये फ्राई पैन्स वॉश कर रही है मेरे लिए। हो गया, थैंक यू सो मच। ये बड़ा ज़बरदस्त साफ़ हो गई है। तो हमें पैटीज़ जो है ना इसमें बनानी है और बाहर जाके ये बनाएंगे कि घर के अंदर जो है ना बिल्कुल स्मोक कुछ ना हो जाए। इसके बर्गर के अंदर जो है ना बड़ी सिंपल चीज़ें हमने डालनी है, तो बहुत वो शोशा वाला काम नहीं है। तो इसमें ये ऑनियन चला गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर हमने ऐड करना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर। स्पाइसेस बड़ा सिंपल है इसके अंदर, ठीक है, तो बहुत सारा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएगी, सिंपल स्पाइसेस। और ये मैं ऐड करूँगी गार्लिक सॉल्ट। इसके अंदर थोड़ा सा पर्सले भी है, तो फ्रेश गार्लिक हमने ऐड नहीं करनी, बस इसमें सॉल्ट भी है तो मैं और एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है ना ऐड नहीं करूँगी। थोड़ा सा हमने ऑनियन पाउडर ऐड करनी है। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो बस ये हो गई। अब इसको आपने करनी अच्छी तरह से मिक्स। जान हमारे पास वो बर्गर मेकर नहीं है, पैटीज़ मेकर, वो आप ले आए और साथ में जो है ना कोई फॉइल कुछ ले आए कि मैं पैटीज़ बना के उसी के अंदर रख लूँ और एक ही बार बाहर ले जाए, क्योंकि बाहर पे जो है ना वहाँ पे फिर ये पैटीज़ बनाने का जगह नहीं है। तो इसको हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स, ताकि ये सारी ऑनियन जो है ना गोश्त में अच्छी तरह से वो हो जाए, मिक्स हो जाए, और फिर बाकी काम इसका कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी जल्दी भी बनती है। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो ना, बस फटाफट दुकान से जाके बस ये ले, साथ में फ्रेंच फ्राइज, आप VIP उसको खाना दोगे। यहाँ अमेरिका की तो ये बड़ी पॉपुलर है, फ्रेंच फ्राइज और चीज़ बर्गर। ये देखिए हमारा जो है ना मसाला बन गई। और ये मेरे पास पैटी मेकर्स है, ये मैंने लिया था बहुत पहले, पता नहीं कहाँ से लिया था याद नहीं, लेकिन ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, अमेज़ॉन में कहीं पे भी। इस पर थोड़ा सा ये प्लास्टिक का वो हमने रखा है जो खाने पे यूज़ करते, ताकि इसमें फिर चिपक ना जाए। इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे करते इस तरीके से। अब बस इस तरह एक एक पैटी बनाते बराबर साइज़ की, बहुत बड़ी बड़ी भी ना हो, ठीक है। ये और इसके लिए बड़ा ज़ोर चाहिए, ज़रा सा आपको ज़ोर लगाना होता है। इसको इस तरह मीट बॉल की तरह बनाए पहले, आई थिंक इसमें ज़रा, ठीक है। ये हो गए, मिडल पे रख दिया। अब ये बस इसके ऊपर हमने रख के खूब VIP प्रेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर लगती है इस पे। तो ये डाइट वाले बर्गर बना रही हो? हाँ, तुम डाइट वाले बर्गर बना रही हो? डाइट वाले क्यों बनाओ, तुम मजाक क्यों उड़ाती हो मेरा। ये देखे, ये जब आप कुक होगा ना तो इसका साइज़ बिल्कुल बराबर हो जाएगी, और ये ज़रा और फिर थिक हो गए। इससे ज़्यादा मोटे हो फिर बहुत मज़े की नहीं होती है। अगर आपको वो मोटी मोटी पसंद है फिर मैं वो बनाऊंगी। तो ये मैंने रखा है, ठीक है। इस तरह करके फॉइल ट्रेस पे पैटीज़ बना के मैं रख लूँगी, ताकि बाहर जिस वक्त हम इसको कुक कर लेना तो मेरा काम आसान हो। ये देखे बड़ी ज़बरदस्त बन गई। कि यहाँ पे हमारी सब कुछ रेडी है। ये हो गए पैटीज़, वो ऑनियन भी हमें बाहर ही बनाना है। ऑयल मैंने लिया है और साथ में एक चमचा लिया है। तो अब जाते हैं बाहर, और एक एक्स्ट्रा फॉइल ट्रे, ताकि इसमें हम जब इसको कुक करें ना तो फिर इसे हम इसमें डिश आउट करें। ये हम जा रहे अब बाहर। टन टन टन, बाहर का धूप ज़रा चेक करें, माशाल्लाह। क्लोज करो मेरी जान, बड़ी ज़बरदस्त हवा है। हाँ हाँ, ले आओ, छोटा वाला ले आओ। बाहर देखे उस्मान ने कल लॉन मोर कर लिए,
ये चमन में ये गन निकल रही है ना, इस पे बड़ा सख्त मुझे जो है ना गुस्सा आ रही है, क्योंकि ये हमारी चमन को बिल्कुल ख़राब किया। इस साल चमन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ निकली है, इवन कि हमारी नेबर की चमन तक गई है। ये चीज़ हमें सही करनी है। तूत की दरख्तें जो है ना माशाल्लाह से ऐसे एकदम से ग्रीन हो गई है ना, मुझे लग रही है कि इस साल इसमें बहुत ज़्यादा तूत निकलेगी। इससे पहले कि ये चिड़िया आए खाए ना, इनको मैं नहीं छोड़ूंगी उससे पहले मैं तोड़ दूंगी। तो ये भी है, ये पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, ये मुझे कोई डिफरेंट चीज़ लग रही है। अब ये है क्या, इसमें फूल भी निकली है, इसके पत्ते इस तरह। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या निकलेगी, लेकिन कुछ मुझे लग रही है कि किसी चीज़ का ये दरख्त है। ये वाला भी तूत का दरख्त है, वो पीछे भी सेम यही चीज़ है, और ये भी तूत का है छोटा सा। तो ये है हमारा चमन। हमारा इरादा है ना कि हमने ये हटानी है यहाँ से। इसके पीछे जो ये वाइट फैंस है ना, इसके पीछे को हमने ज़मीन को कंक्रीट वो करनी है, और यहाँ पे ज़मीन पे ना हमने इस जगह को जो कंक्रीट हुआ है ना, इसको आगे लानी है तकरीबन यहाँ तक। तो हमको ये करनी, और फिर यहाँ पे हम वो लगाएंगे, गज़ीबो कहते हैं उसको, गज़ीबो या पैरागोला या गज़ीबो ही वो लगाएंगे। तो आप लोग बताएं, आप लोगों का इसमें कोई आइडिया है। और ये जगह जो है ना चमन बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धूप सही तरह नहीं आती। ऑफ कोर्स के नेचर को तो सन की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारा हम वो करेंगे, कंक्रीट कर लेंगे, बारबेक्यू का एरिया रखेंगे, और इसके सर को भी कवर कर लेंगे कि अगर कोई बारिश हो, धूप हो, उससे पर्दा हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा जो ये इंजीनियर हस्बैंड है ना, आपके लिए 2 पिक्चर जो है ना यहाँ के लिए डिज़ाइन हमने किया है। हमने नहीं, उसने किया है, नक्शा बनाया है। तो उसमें से आप एक सेलेक्ट करें कि आप हमें कौन सी करनी चाहिए। तो ये था मेरे सब्जियों का जगह वंस अपॉन अ टाइम। इसमें मिंट बड़ी ज़बरदस्त निकली है, ये देखे मिंट। अच्छा, ये मिंट इतनी ख़राब चीज़ होती है ना कि अगर आप थोड़ा सा कहीं पे लगाए, ख्याल करें कि उसका मिट्टी किसी और चीज़ में यूज़ ना करें। मैंने यही गलती की, तो मैंने इस गमले में लगाई थी, उसका एक्स्ट्रा मिट्टी था थोड़ा सा, तो मैंने इसमें यूज़ किया। अब इसमें सारा का सारा मिंट निकली है। तो ये मैं सारा यहाँ से उठाऊँगी, इसका जितना मिट्टी है ना ये हमने ट्रैश करना है। थोड़ा सा मैं इस गमले में डालूँगी कि मेरे लिए वो निकले, ये क्या कहते हैं, मिंट। लेकिन बाकी हटा दूँगी, और ये मैं यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्पाइडर चीज़ें आ जाता है। तो इसको मैं उस कॉर्नर पे ले जाऊँगी और बहुत सारा सब्जियाँ भी लगाऊँगी। तो उसको मैंने पूरे उस कॉर्नर को इस तरह मैंने डिज़ाइन किया, स्ट्रेट स्ट्रॉबेरीज, टमाटर, मिर्ची, कुकम्बर, ये चीज़ें मैं लगाऊँगी अलग अलग करके। आया जान, तुमको अपने बाल ब्रश नहीं करनी चाहिए मेरी जान, तावल में ख़राब होती है बेटा, आधा घंटा हो गई है। जाओ मेरी जानू, जाओ। नहीं ना, बाल अपना ब्रश करो। अब शुरू करते अपने कुकिंग को। ये धूप भी बिल्कुल मेरे मुंह में लग रही है, मैंने सन ब्लॉक लगाई हुई हूँ अपने फेस पे अच्छा खासा, लेकिन ये फटाफट बन जाएगी। ये 5-10 मिनट में जो है ना ऐसे कुक हो जाएगी। आज हम बनाएंगे, हम स्मैश बर्गर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे स्मैश बर्गर ये बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है ना, हमने चूल्हा अपना ऑन किया और इस फ्राई पैन को ज़रा सा प्री हीट करते, फिर इसमें हमें हल्का सा ऑयल ऐड करना है और कुकिंग शुरू करना है। आई थिंक इस प्री हीट हो गई है, तो शुरू करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, ये हो गई हमारी गरम। अब इसमें हमने डालना है टिकिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राई पैन में जो है ना 3 आ जाएगी। ठीक है, तो बस इसको एक साइड से फुली कुक करते हैं कि ज़रा से इसमें क्रंच आए। और आपने कोई स्पैचुला लेना है फ्लैट, इसको इस तरह आपने प्रेस करना है। ठीक है, इस तरीके से।
कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को श्रिंक ना करे। ट्रे को रख दो, ट्रे को क्यों पकड़ा हुआ है तो? अपने सेफ्टी के लिए। ये क्लोजअप से दिखाए इनको, ये मज़े का कलर आई है। अच्छा, ये देखे हमारा पैटीज एक बारी हो गई। अब इसी तरह हमने इसको कुक करनी है। ये हो गई। अब ये डालते, दूसरा बार मैंने उस्मान के लिए ज़रा सा मोटे बनाया है, एक दो। अच्छा, ये स्पेशल से ना आपने इसको इस तरह प्रेस करनी है ताकि ये बिल्कुल बॉल ना बन जाए। तो इसका सबसे बड़ा वजह ये देखिए, जब आप प्रेस करती हैं ना, इसकी जूस और वो चीज़ें निकल जाती है। अब हमने बनाना है ना ये ऑनियन, तो इसका एक्स्ट्रा जितना एक्सेस ऑयल था ना वो रिमूव कर दिया। इसको बस आपने तेज़ फ्लेम पे थोड़ी देर जो है ना, बस आपने इसको सौते करना है। ये हमारा ऑनियन जो है ना कैरेमलाइज हो गई है। अब इसको जो है ना मैं निकालती हूँ कि ज़रा सा इसमें क्रंच रहे तो ज़्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल सौगी ना हो जाए। ये हमने निकाल दिया। इस चमचे का दस्ता छोटा है ना, हीट मेरे हाथ में लग रही है। टोटल हमारी जो पैटीज़ है वो 12 बनी है। इस पे ज़रा सा ऑयल का स्प्रे करते, और ये अपनी बंस जो है ना इसको हमने ज़रा सा रोस्ट करनी है। तो ये हल्का सा हमने करना है इसको रोस्ट इस तरीके से। ये देखिए, ये वो तावा जो है ना मैं किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। बार बारी सख्त मज़े का धूप है इस वक्त जो है ना, वॉक का बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। आज वॉक पे जाना चाहिए थी, लेकिन खाना भी बनाना ज़रूरी है। खाने के बगैर किधर होती है, खाना बनानी पड़ती है। मिल गया ऑयल आपको, ये देखें। बस एक साइड से आपने रोस्ट करनी है, दोनों साइड से नहीं। और उस्मान बार बना रहा है फ्रेंच फ्राइज़, और ऑफ कोर्स का सबको पता है कि फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाते। तो बस सिंपल फ्रेंच फ्राइज़। कहती हो कि जिस तरह मैं फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ ऐसे कोई सख फसाती है ये, क्यों फसाद डालती हो? हाँ, डालते हो, क्यों फसाद डालते हो? देखे ना, क्लासेस स्टार्ट हो गई है हमारी। वैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपने अपनी उर्दू को चेंज नहीं करनी है। आप लोगों के साथ ऐसे ही बोलूँगी, लेकिन खैर है, उनके लिए ज़रूर करूँगी जिन्होंने मजाक उड़ाया है मेरा। तो एनीवेज़, तो यहाँ पे देखिए कितनी बर्गर्स की पैटीज़ को हमने थोड़ा सा वो किया सुर्ख। अब इसी में जो है ना हमने बनाना है अंडे। अंडे जो है ना ज़रा सा हमें ऑयल में बनानी है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा ऑयल डालना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको ज़रा साफ़ करती हूँ।
वैसे अंडा जो होता है ना वो क्या कहते हैं उसको, बर्गर में बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। ये पता नहीं हमारे बच्चे जो है ना नहीं खाते। एक मिनट सर, इसको मैं वो कर दूँ। तो मैं सिर्फ अपने लिए और उस्मान के लिए बनाऊंगी। या Tomorrow for breakfast, can you make the avocado egg sandwich? यस, avocado and egg sandwich. Yeah, with mustard. या इनका सुबह बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होता है स्कूल जाने से पहले। इनकी ऐसे ऐसे फरमाइशें होती है कि आज वॉफ़ल बनाओ, एक दिन जो होती है ऑमलेट पराठा बनाओ, एक दिन जो होती है चॉकलेट सैंडविचेस बनाओ। तो इनकी आप कल के लिए जो है एवोकाडो अंडे के साथ एक मैं बनाती हूँ, वो बड़ी हेल्दी भी होती है और बड़ी मज़े की होती है। अपने लिए मैं बनाती हूँ, लेकिन आयत को पता नहीं क्यों कोई भी चीज़ डाइट की उसमें हो ना, हेल्दी मील्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये बड़ी शौक़ से खाती है। तो इस अंडे को हमने फ्राई करनी है, लेकिन आपने इसको कोशिश करें कि ऐसे राउंड बनाए ना कि वो पैटीज़ के मुताबिक ही बन जाए, आपका अंडा जो है इधर उधर ना जाए। तो और अंडे का जर्दी मुझे पर्सनली अपने बर्गर में पसंद है कि ज़रा सा गुई हो, बहुत नहीं बहुत हल्का सा, ताकि उसको आप बीच से ज़रा काटें ना तो सॉफ्ट हो। लेकिन उस्मान से मैं पूछूंगी कि उसको किस तरह पसंद है, वो बड़ा सेंसिटिव है अंडे के उसमें, मुझे देख भी रहा है वहाँ से, उसे पता है कि उसी की गैबत हो रही है। तो उससे मैं पूछूंगी कि उसको किस तरह पसंद है, लेकिन मैं अपने तरीके। इधर आओ, आपका अंडा किस तरह बनाऊँ आपकी बर्गर के लिए? नहीं उसका येलो पार्ट ज़रा सा सॉफ्ट गुई हो या नहीं सख्त हो? अच्छा, ये आप लोगों ने सुन लिया ना कि फिर मुझ पे ये इल्ज़ाम ना लगाए। मेरी उस्मान से आदतें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी खाने पीने में, टेस्ट में, लेकिन अब पता है शादी के बाद मुझे इस तरह लग रहा है कि हम दोनों ने सब कुछ एक दूसरे का अडॉप्ट कर लिया है। जो चीज़ें अब मुझे पसंद है वो उस्मान को पसंद है, और जो चीज़ें उसे पसंद है वो मुझे पसंद है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं होता है। ये बस इतना बनाती हूँ। अल्लाह, ये अंडा बेचारा क्यों उड़ गया हमसे, ये बड़ा ज़बरदस्त स्पेशल है, ये अभी मैं वॉलमार्ट से लाई हूँ। सारा कुछ रेडी है, अब हमने बनाना है इसका सॉस। तो इसके लिए ले रही हूँ मैं मायोनीज़, तकरीबन 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून लेके, कि बर्गर ज़रा सा ज़्यादा है। ये चिक-फिले सॉस में इसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी हमारे पास ख़त्म है, थोड़ा सा ही रहता है बस। और ये दूसरा सॉस जो है ना, ये बर्गर के लिए बेसिकली आपको वॉलमार्ट से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। ये इसमें ऐड करते, ये ऑलरेडी वैसे मिक्स है, लेकिन मैं हमेशा ज़रा सा अपना घर में वो करती हूँ, उससे बड़ी मज़े की होती है। अब इसमें हमने ऐड करना है ये मस्टर्ड, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। ये हो गई, बस ये हमारा सॉस हो गया रेडी। थोड़ा सा चखते, ज़बरदस्त। इसमें पता है एक चीज़ की कमी है, टबेस्को सॉस। थोड़ा सा वो स्पाइसेस का जब तक झलक ना मिल जाए दिल को ठंडक किधर पहुंचे। आपने फ्रेंच फ्राइज जलाया? हाँ नहीं, ये अगर मुझसे होती थी ना, ये मैंने पहली बार देखा है इस तरह का फ्रेंच फ्राइज। तो इस पर सबसे पहले हमने लगाना है इस तरह का सॉस जो अभी हमने बनाया, थोड़ा थोड़ा सा करके। पता नहीं इतना दूर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपको नज़र भी सही तरह आ रही है या नहीं, बट आज क्लोज़अप से नहीं दिखा सकते क्योंकि सारा काम मैं ही कर रही हूँ, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। ये किसने बनाया फिर? हवा हवा हे हवा, मुझको क्या? मुझको कुछ भी नहीं, चुप करके बर्गर बनाओ शाम को। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार। नहीं, तुमने कहा कि किसने बनाया ना, तो मैंने कहा हवा ने बनाई है।
मेरे मुंह पे एक बार कोई चीज़ बैठ जाता है ना, कसम से फिर मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? ऑन करो। ओवन को ऑन करो, चिप्स खाना बंद कर दो। अपना पेट चिप्स में भर दोगी, फिर कहोगी कि बर्गर तो मज़े की नहीं बनी थी। ये मैंने सुनना नहीं है आज। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है ये बनाना पेपर, हॉलीपिनोस और साथ में ये पिकल मज़े का है। ये आपका है, गलत ना हो जाए। और ये बच्चों का है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए वो मत डाल दो, क्या कहते, अंडा। ठीक है, ये सबसे पहले पैटीज रखते, उसके ऊपर थोड़ा सा ये पिकल्स रखते। जान, मुझे ज़रा सा और पिकल्स दे प्लीज़। यहाँ पे इसको आपने ओवन, इसमें ऑनियंस भी रख सकती हो इसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर ही रख दो, क्योंकि कुछ वो तो नहीं है ना, ठंडे ऑनियंस तो नहीं है, अच्छा कैरामलाइज नहीं है। ठीक, तो इसके ऊपर रख दो सारे बर्गर, और इसके ऊपर चीज़ रख दो तो वो एक तरह का वो हो जाएगा। ठीक। तो अब इसके ऊपर हमने रखना है अपना ये ऑनियन जो हमने बनाई थी। अंडा, फिर अंडा कब रख लूँ? अंडा इसके ऊपर फिर रख देना, फिर चीज़ के ऊपर। चीज़ के ऊपर, ठीक। खुशबू कैसा है? खुशबू बहुत मज़े की है। मज़े की है। खुश होती हो कि आपकी बीवी को मतलब हर तरह का कुकिंग आती है? मतलब ये भी एक ब्लेसिंग है ना, कैसा बीवी मिले कि पाकिस्तानी, अफ़गानी, इंडियन, चाइनीज़, कोरियन, अमेरिकन, हर तरह का खाना बनाए, है ना? तुम्हारी तो क्या बात है। हाँ, नहीं तारीफ मत करो, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ कि खुश तो होती हो। तारीफ क्यों ना करो। नहीं, तारीफ नहीं चाहिए मुझे। आई मुके। अच्छा, ये रखते इस तरह, जाके नमाज़ पढ़ते और फिर आके अपना बाकी काम कंटिन्यू करते, क्योंकि मगरिब का आज़ान हो गई है। ये साइड में थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज रखते हर किसी के प्लेट में। अच्छा, ये डिशेस का आप लोग पूछते हो, ये वाइट डिशेस मैंने टिकटॉक शॉप से मंगवाई है, और ये जो गोल्डन का आप लोग पूछते हो ना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ले इसके। मैंने कहा ये बर्गर के साथ। हाँ, ये चाहिए। इसकी साइडों में जो गोल्ड कलर लगी हुई है ना, वो सारा वॉश के बाद चला जाता है। उसको आप कुछ बार यूज़ करें। ये वैसे अगर फिर भी आप लेना चाहती हो ना, तो होम गुड्स में जाए ना, टिकटॉक शॉप से ना ले, वो आप एक्सपेंसिव मिलेगी वो आपको जो है ना होम गुड्स में बड़ी सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर आप मेरा बात मानना चाहती हो तो उसकी गोल्ड चला जाता है। ये स्पून भी जो मैंने लिया है, जो आप लोग हमेशा कहते हो, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये बड़े खूबसूरत है, लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल सिल्वर हो गई है, इसकी कलर चला जाता है। ये मैं डिश वॉशर में वॉश नहीं करती हूँ, मैं हाथ में वॉश करती हूँ। रहमान रहीम, ये हो गया हमारा बर्गर। तो इसमें देखें, इस तरह एक अंडा रख देते हैं, और ऊपर ये हो गया इसका बन। ये हो गई आरज़ू की चीज़ बर्गर। तो ये हो गए हमारी प्यारे हस्बैंड का प्लेट। हाँ, ये देखें, ज़बरदस्त। सारी प्लेट्स जो है ना इसी तरह हम बनाएंगे। अच्छा, ये आप अपने उसके लिए, पेरेंट्स के लिए अलग करके रख दे, ठीक है? हमारे बच्चों को अंडे नहीं खाना है, तो उनके लिए बग़ैर अंडों की हमने रखनी है। I don't want onions. बेटा, अगर ऑनियन सब कुछ तुम इससे निकाल दोगे, फिर तुम्हारा बिल्कुल मज़े का नहीं होगा मेरी जान, ठीक है? एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो तुम इस पे रखोगे, If you don't like it, you can take it off. कुछ तो हम रखेंगे ना मेरी जान।
बर्गर इस तरह बिल्कुल वो नहीं है कि चीज़ हो और बस मीट हो और दैट्स इट। ठीक है, ये हो गई हमारी मज़ेदार बर्गर। ये बहुत ही मज़े का बर्गर है, ये आपने बस एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। ये हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी किसी ने इसका रेसिपी पूछा था एंड आई होप कि आप ये व्लॉग वॉच कर रहे हो साथ भाई, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। उनको काफ़ी अच्छा लगा था, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो ये डिटेल से आज आपके साथ हमने शेयर भी किया। तो ये जो है अशर जान का है, आयत का है, क्योंकि उनको अंडा नहीं खाने थी ये, और मेरी उस्मान की अभी मैं एक आपको बीच से काट के दिखाती हूँ। मुझे नहीं लग रही है कि मैं दो खा सकूँगी, तो मुझे शायद एक ही खानी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंसान इससे जल्दी फुल होता है। तो ये मैं एक बीच से काट के ना आपको ज़रा दिखाती भी हूँ। तो बर्गर रेडी हो गया है और इसको हम बीच में से अब काटते हैं। ज़बरदस्त। तो ये देखें, लेयर्स खूब मज़ेदार इसकी एक बाइट बन लेके गई है। बता भी दे कि कैसा है। इस बर्गर की ख़ास बात ये है कि इसमें सारे हमने ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं यूजली, जिसमें लेटस, टोमेटो और अनियन आप रॉ डालते हैं, तो उस बर्गर को आप उस तरह गर्म नहीं कर सकते। इसमें हमने सारी कुक चीज़ें हैं, तो इसको आप दोबारा रीहीट करके भी खाएं तो ये उसी तरह फ्रेश की तरह टेस्ट देता है, बहुत मज़े का होता चलिए है। आप एक बाइट लेके बताएं ना ऑडियंस को कि कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम नहीं खाती पहले? नहीं आप खाएं, आज आप अकेला ट्राई करें। जबरदस्त, कैसा बनाया है? बहुत मज़े का, गुड जॉब। चले, तो अब जाके हम आराम से अपना खाना खाते और फिर एक ज़बरदस्त वॉक करते आप लोगों के साथ। खाना वाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अनबॉक्स करना है अपना ये पैकेज जो मैंने लॉम से रिसीव किया है, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस बार मुझे किस तरह की ड्रेसेस मिली और उनकी क्वालिटी किस तरह है। ठीक है, और ये आप ज़रा मेरे लिए खोले प्लीज़। मैं इतनी थक गई हूँ ना, ऊपर से जब खाना खाती हूँ ना तो मेरा और भी एनर्जी ख़त्म होती है। बर्गर कैसा था? बर्गर बहुत मज़े का था। मैंने A1 बेहतरीन। दो का दो ही खा लिया। मुझे झूठ कह रही थी कि मैंने खाया। वो तो छोड़ दो, उसके साथ मैंने वो भी खा लिया, फ्रूट भी ना। तो कहता है बस करो, मैंने कहा मैंने तो एक बर्गर खाई हूँ, हालांकि मैंने दो खा लिया था। अच्छा, ये जो है ना मोस्ट ऑफ जो ड्रेसेस इसमें ना रंग हया का है। ठीक है, तो आप इसको मेरे लिए इधर करें, मैं इस तरह एक एक करके खोलती हूँ। अच्छा, पहनूंगी मैं नहीं, ये फिर पहनने का मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा रील शेयर कर लूँगी। इसको ज़रा नीचे करते जानी, मेरा फ़ोन हटाओ, ये वाइब्रेशन करती है, इतना मैसेजेस आ रही है इस पर कि ये सही पागल कर देती है। मैंने कहा ये उसमें हैंगर्स में लटकाने। नहीं, ये मुझे इसका रील भी बनानी है। ये वैसे मुझे रील बनानी है, लेकिन मैं अपने यूट्यूब की फैंस को तो दिखाऊं ना अपनी, फिर इसका अलग से वो भी करेंगे। ये मुझे वापस पैक करके रखनी होगी क्योंकि इसकी रील मुझे बनानी होती है। अच्छा, इसमें हमेशा मैं साइज़ मीडियम लेती हूँ रंग हाया की। इसकी फिटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसमें जितने भी कपड़े हैं ना, उन सब में ज़्यादा जो है ना रंग हाया का फिटिंग मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक बिल्कुल इस तरह सिंपल मंगवाई हूँ घर के लिए। ये देखें, बस इस तरह सिंपल सी शलवार कमीज़ है, और इसके कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयड्री हुआ है। ये मेरे ख़्याल से धागे का एम्ब्रॉयड्री हुआ है। आगे इसकी बड़ी प्यारी बटन है। अच्छा, ये कलर मैं पहनी हूँ, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने पहना था उससे ज़रा सा ये डार्क, इसके ऊपर ग्रीन और पिंक इस तरह काम हुआ है। तो ये कमीज़ हो गई इसकी, और ये हो गई इसका दुपट्टा। बड़ा प्रिंटेड प्यारा दुपट्टा है इसका, देखे। ये हो गई इसकी प्यारी सी दुपट्टा, बड़ी खूबसूरत प्यारा सा दुपट्टा है। कलर मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, मैंने कुछ समर कलर्स मंगवाई हूँ, और इसका ट्राउज़र जो है ना इस तरह सिंपल ट्राउज़र है, और इसके साइडों में जो है ना इस तरह पाइपिंग हुआ है पिंक कलर की। बहुत सारा कपड़े मैंने मंगवाए हैं, तो इसमें देखते ये भी रंग हया का है। हाँ, ये ले,
अच्छा ये जो है ना ये भी रंग हया का है और ये बिल्कुल प्लेन वो ब्लैक नहीं है हम सफ़र का। ये फिर पहन के ना उस्मान के साथ उधर शो मारेंगे। ये बहुत प्यारी जोड़ा है। मेरे पास इस तरह का एक ब्लैक था लेकिन वो बस ख़राब हुआ था, लेकिन इसका मटेरियल उससे ज़्यादा अच्छा है और बड़ा प्यारा है। बिल्कुल लॉन्ग ड्रेस है। इसका फॉल बहुत ज़्यादा फॉल है ना, इसकी काफ़ी बड़ी है। तो ये हो गया इसका कमीज़। इसके साथ भी सिंपल प्लेन इस तरह शलवार आती है और इसके साथ जो है ना प्यारा सा दुपट्टा है। इसका दुपट्टा बड़ा मज़े का है, वो स्लिप वाला दुपट्टा नहीं है। देखिए मुझे ब्लैक कलर इतनी पसंद है ना, जितने कपड़ों का कलर है ना ब्लैक मेरी फेवरेट है। जितना भी मैं ब्लैक कलर के कपड़े लूँ ना मेरा दिल कभी भी तंग नहीं होगा। अच्छा ये वाला जो है ना ये बड़ी खूबसूरत कलर है। एक मिनट ज़रा मैं आपको, अच्छा ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जैसे आपको पैकेजिंग में आता है मुझे हमें नहीं आता है। पता नहीं आप लोग हो सकता है किसी और ब्रांड से लेते हो, लेकिन ये जो है ना लाम ये काम नहीं करता है कि लाम आपको इस तरह। तो रंग हया की पैकेजिंग है इसी तरह। अगर आप रंग हया के लेना तो उनका पैकेजिंग है इस तरह। और ये ब्रांड ज़रा सा प्राइसी होती है, मतलब अंदर $100 की जोड़ा होता है, लेकिन इस तरह का जोड़ा होता है कि वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और चलता है आपके लिए। ये कलर मैं पहन रही हूँ फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ना उस्मान, ये कलर मैं आज तक नहीं पहनी हूँ। ऑरेंज कलर ये मैंने अभी तक पहनी नहीं हूँ, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ। ऑफ कोर्स कि ये मैं उसके लिए रखूँगी। अच्छा अभी एक बहुत ख़ास दिन भी आ रहा है। अच्छा हुआ कि मेरे कपड़े अराइव किया, वो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कौन सा पहनूँ। ठीक है, तो ये देखें बड़ी प्यारी सी इसके स्लीव्स में काम हुआ है ऑरेंज कलर की, और इसके ऊपर गोल्डन कलर की जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुआ है। इसकी दामन जो है ना बिल्कुल सिंपल है लेकिन गले पे काफ़ी हैवी काम हुआ है। अच्छा पीछे बैक देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसे बटन बनी हुई है प्यारी सी। और ये जो है ना मीडियम साइज़, सारा मीडियम साइज़ की है। अच्छा ये हो गया जान, इनको इनके पैकेट्स में भी रख लेना प्लीज़ एंड थैंक यू। और इसका शलवार देखिए इस तरह वो ओपन शलवार है। मुझे इस तरह ज़्यादातर पसंद है। मुझे वो टाइट जो शलवारें होती हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो इसकी शलवार में भी पांचों में एम्ब्रॉयडरी हुआ है। ये देखिए मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ। ये फिर वो छोटी रील होता है ना उसमें मैं आप लोगों को इस तरह क्लोज़अप से नहीं दिखा सकती हूँ। ये इस ब्लैक का है। और ये देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा दुपट्टा है इसका। ये तो सही वो शादियों वाला है, बड़ी प्यारी। आपको कैसी लगी? हाँ? आप तो देख ही नहीं रही हो मुझे। मेहंदी वलीमा हो तो चले जाए। किसका वलीमा हो? मैंने कहा किसी का मेहंदी वलीमा हो तो चले जाए। तो किसी का किसका हो? किसी का भी हो। हाँ खैर खुद ही कोई इरादत तो नहीं है आपकी। हाँ ये किसी ने कहा भी था, कहते हैं आप इस पे शक करती हो। शक? कौन सा शक? किस तरह शक? शक वक में नहीं करती हूँ। उस्मान इस तरह का लड़का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पे बहुत वो करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा जो कल मैंने अपने Q&A में जो पहना था ये देखिए जान, इसका लाइट पिंक कलर की, ये उस्मान की फेवरेट कलर है कपड़ों में। ठीक है, तो उसी तरह डिज़ाइन का है लेकिन ये पिंक कलर का है और बड़ी प्यारी है। अच्छा इसके ऊपर जो है ना ये शीशे नहीं है, ये वो प्लास्टिक टाइप के, मतलब आर्टिफिशियल टाइप की वो है, कोई असल में शीशा कुछ नहीं है। तो बहुत प्यारा है और ये बिल्कुल इस तरह लॉन्ग ड्रेस है। अच्छा तो इसका मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। ये हो गए और ये इसका दुपट्टा है। इसका दुपट्टा बड़ा ज़बरदस्त दुपट्टा है। जो हमारी बहनें जो हिजाब लेते हैं ना उनको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कपड़ों के दुपट्टे के साथ। तो अगर आप लोग हिजाबी हो तो ये दुपट्टा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अल्लाह उसी तरह का ड्रेस है ना जो तुमने हाँ रील में हाँ ये वही एग्जैक्टली वही ब्रांड वही डिज़ाइन सब कुछ है। सिर्फ कलर मुझे इतना अच्छी लगी थी क्योंकि ये मैंने
ग्रीन 2-3 बार पहनी हूँ, कुकिंग भी की है, वॉश भी किया, ख़राब नहीं हुआ था, तो फिर मैंने दूसरा भी मंगवाया। इसमें एक 2-3 और कलर का भी है, वाइट इनके पास ख़त्म था तो बस ये पिंक वाला था, मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और इसके साथ इस तरह सिंपल ट्राउज़र आती है, ठीक है, ठीक है। ये कलर भी मैंने इतना नहीं पहना है, कम में पहनी हूँ, फिरोज़ई हम इसको कहते हैं, बेबी ब्लू कलर, ये भी बड़ा प्यारा कलर है। अच्छा, इस कपड़ों के ऊपर सब धागे के एम्ब्रॉयडरी हुआ है, तो वो वाला नहीं है जो आपको चुपे, मतलब नहीं होते इंसान को कुछ कपड़ों पे स्टोन्स के काम हुआ होता है, हाथों पे चुभता है, तो ये उस तरह नहीं है। और इसका गला बस इस तरह कॉलर वाली है, और ये भी साइज़ में मीडियम है। तो ये हो गया, और ये इसका प्यारा सा दुपट्टा है, बड़ा प्यारा कलर है ये। ये देखें, खूबसूरत सा दुपट्टा। अच्छा, अगर आप लोगों को उसके लिए शॉपिंग करना है ना, ये क्या कहते हैं, बड़े छोटे ईद गुजर गया भाई साहब, ये बड़ा ईद है। बड़े ईद के लिए अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है ना, लाम का इस वक्त सबसे बड़ा कैंपेन है जो कि ईद के लिए होती है, और 50% ऑफ शिपिंग दे देता है आपको। अगर आपको अभी से शॉपिंग करनी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, तो आप अभी से ऑर्डर अपना प्लेस करें ताकि ईद तक आपको मिल जाए। अगर आपके कपड़ों में या कोई चीज़ में आपको एक्सचेंज कुछ करना हो तो आपके पास उसके लिए भी टाइम हो। और ये सेल एक्सपायर होगी इस महीने के 19 को, ठीक है। और स्क्रीन पे जो मेरा कोड लिखा हुआ है ऑर्जू उस्मान 2026, अगर आप ये यूज़ करें डिस्काउंट की, जहाँ पे आप चेकआउट करती हो वहाँ पे अगर आप यूज़ करें तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोड काम नहीं करते, तो आप अपने ऐप को जो है ना लॉग आउट करें और फिर लॉग इन करें, तो फिर आपके लिए काम कर लेगी। कभी कभी थोड़ा सा ग्लिच होता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। और ये है इसका शलवार, इसका डिफरेंट टाइप की शलवार है। तो ये हो गया। अब बहुत सारा ज्वेलरी भी है। जान सीज़र किधर रखा आपने? मैंने एक नेकलेस मंगवाई हूँ, ये मेरे ख्याल से वो है, माला टाइप है, हाँ माला टाइप है। सही वो टकराइन करनी होते ज्वेलरी, वैसे भी उस्मान मुझे टकराइन कहती है। ये देखें, इसके ऊपर जो है ना इस तरह ग्रीन कलर का स्टोन है, तो इसके साथ जो है ना वो भी है, देखें इस तरह माला टाइप की है। क्योंकि मेरे पास जो था वो बाकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा था, तो बस ये मैंने मंगवा लिया क्योंकि ये शलवार कमीज़ के साथ बड़ी डिसेंट लगती है और प्यारी लगती है। ये भी जो है ना माला टाइप की है ना, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और इसके जो है ना यहाँ पे नीचे स्टोन्स की काम हुआ है। ये जब रील में मैं ड्रेस करूँ ना, इंशाल्लाह ये सारा स्टाइल करूँ, कल परसों तक आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पहनने में किस तरह लगती है। ये मुझे आप लोगों को डिटेल से एक एक दिखाना था। इनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत प्यारी है। और मैंने कुछ ये ईयररिंग्स मंगवाई थी, कितना प्यारा है। बोले चोरिया बोले कंगना, बड़ी प्यारी है। अच्छा, ये इस तरह का ओपन होती है। अच्छा, एक मिनट का मैं थोड़ी ना दूँ, हाय हाय अल्लाह। ये देखें, एक इस हाथ में पहनेंगे और एक जो है ना, मेरी पता नहीं क्यों इस तरह मेरी कलाइयाँ जो है ना बहुत पतली पतली है, पता नहीं क्यों। मेरे हाथ पाँव बहुत छोटे छोटे हैं। उस्मान कभी कभी इसका मजाक भी हो रहा है छोटे छोटे हाथ पाँव है मेरी। और ये देखें जान, ये देखें कैसा है, नाइस। ये मेरे पास नहीं थी, तो अब ये भी हम पहन लिया करेंगे माशाल्लाह से। अल्लाह किस्मत से खुशियों से पहनूं, किस्मत से पहनूं। तो बस ये चीज़ें तक आपके साथ हमने शेयर किया। अभी जाते ज़रा सा वॉक करते बाहर, और बच्चों को पहले डालती हूँ, फिर निकलते वॉक पे। वॉक करते उस्मान जान ने मेरे लिए सारा कपड़े फोल्ड कर दिया। फिर इंशाल्लाह इसका जो है ना मैं आप लोगों को
रील है ना आप लोगों के साथ, जिसमें मैं स्टाइल करूँगी अपने ऊपर, फिर वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसको मैं प्रॉपर इस्त्री कर लूँगी और सारा कुछ जब पहनूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को अभी से अपने लिए शॉपिंग करनी है, हाँ ये मैंने लिया है रंग हया का, तो अगर आप लाम के ऐप को डाउनलोड करें ऐप स्टोर से, उसके सर्च बार में आप लिखें रंग हया, तो ये ब्रांड के जितनी भी आउटफिट्स हैं ना आपके लिए आ जाएगी। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, तो आप इसका भी जो है ना वहाँ पे सर्च कर सकती हो। तो फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो इसके बारे में, आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकती हो। अब ये चीज़ें मैं उस्मान के साथ फटाफट समझती हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, और निकल के बाहर ज़रा सा वॉक कर, ज़रा सा खाना भी हज़म हो जाए। और आज हमने बिल्कुल वॉक कुछ नहीं किया है। हम तो निकल गए वॉक के लिए और इस वक्त आधी रात है। इस वक्त ये लोग सब सो रहे हैं और हम वॉक कर रहे हैं। लेकिन हमने जो बर्गर खाए हैं वो अब हजम नहीं हो रहे। आपको किसने कहा था 2 खाओ, और मुझे किसने कहा था कि 2 खाओ? तो मैं यूजुअली 2 नहीं खा सकती हूँ, पता नहीं आज क्यों खाया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की रेसिपी थी, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें। और पिछले व्लॉग में जिन लोगों के क्यूए में और कमेंट्स आए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट्स का, इतने सपोर्ट का। इतनी आप अच्छी इतना दुआओं का। इतना टाइम निकाल के जो आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं उसका बहुत बहुत थैंक यू। और जिनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सके उनसे माज़रत करते हैं। कुछ सवाल ऐसे थे कि जिनको हम वो बहुत प्राइवेसी में आते हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते। और व्लॉग का और टाइम भी बहुत लॉन्ग हो रही थी, तो और मतलब जितना जितने क्वेश्चंस। सवाल थे हाँ, उसका हर एक का जवाब देने में फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने फ्यूचर व्लॉग्स में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को इसी तरह आंसर किया करें। इंशाल्लाह। उम्मीद है जिनके क्वेश्चंस को आंसर किया है उनको उनके जवाब भी मिले होंगे और थोड़ी बहुत हेल्प भी हुई होगी। तो बस इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत थैंक यू आपके सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का और इतनी अच्छी दुआओं का। हम बस अपनी थोड़ी सी वॉक कंप्लीट करते हैं और फिर जाते हैं घर, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शब बखैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।